भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। किसी तरीके का कोई काम हो नहीं रहा है, ना नौकरी है, ना किसी तरीके की महंगाई पे कोई कंट्रोल किया गया है। आप मंगलसूत्र की बात करते हो, आप मुसलमानों की बात करते हो, ये एक नौबत आ गई। आज प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं खड़े होके। जो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं कर पाया, बेचारे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, वो लोगों के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के चर्चा के बीच लोगों के बीच जाकर और उनसे चुनावी चर्चा पर हम चर्चा करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। इसी तरह कुछ लोग हमें मिले, यहाँ पर हम चुनावी बात करना शुरू कर रहे हैं, डिबेट करते हैं लोगों से और जानते हैं कि आखिर माहौल क्या है और इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों पर हावी है वो कौन सा है। क्योंकि बेरोज़गारी की बात करते हैं मोदी जी और 10 सालों में कितनी बेरोज़गारी है, क्या कुछ है, और जिस तरह से वो महंगाई की बात करके सत्ता में आए थे, आज जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच इस सब को लेकर क्या कुछ माहौल है जान लेते हैं। मैडम से शुरुआत करूंगी, क्या नाम है मैम? हाँ, मेरा नाम नीलम गुप्ता है, मैं समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हूँ। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ जनता के बीच है एक महिला के तौर पर, और फिर भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कैसे देखती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरासर उस पर झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी आज तक महिलाओं के लिए कोई भी काम नहीं किया है। आप देखिए, जितने भी आप केसेस उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। बहुत से कांड ऐसे आए, मणिपुर जैसे घटना हुई, उस पर प्रधानमंत्री जी ने 78 दिनों में सिर्फ 38 सेकंड का स्पीच दिया। ये बहुत ही दुखद है। और मैं जहां तक जानती हूं कि समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत ही आरक्षण निकाले, महिलाओं को वृद्धा पेंशन दी, बेटियों को विद्या कन्या धन दिया, और उसके बाद महिलाओं के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय डिम्पल यादव जी ने बहुत काम किए हैं। 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, क्या है, जनता क्या सोच रही है? ये 400 पार हार का नारा दे रहे हैं, जीत का नारा नहीं दे रहे हैं। 400 पार हार है मोदी जी की। हार रहे हैं मोदी जी? जी बिल्कुल। स्मृति ईरानी के बारे में क्या सोच रही हैं? उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, जितना बोलूँ उतना कम है, जितना बोलूँ उतना ज़्यादा है। जो मैं क्या ही बोलूँ, जो वो कभी कहा करती थी कि किसी महिला का अगर रेप होता है तो उनको तत्काल फांसी दे देना चाहिए, और आज जब एक महिला का रेप हुआ उस पर कह रही हैं कि जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई जांच करके होगी। तो ऐसे में मैं क्या ही बोलूँ, वो भी एक महिला हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या है सर, क्या माहौल है, लग रहा है 400 पार का नारा, एनडीए वर्सेस एनडीए, किसकी होगी जीत, क्या बन रहा है माहौल? नहीं, इस बार माहौल तो काफ़ी कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा, और 400 पार क्या है, इस बार 40 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे 10 साल में, वो वादे धरातल पे तो कोई दिख नहीं रहे हैं। केवल जो स्पीच ये स्टेज पे खड़े होकर बोलते थे कि ये करेंगे, काफ़ी 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, 15 लाख आएंगे, और ये सारी चीज़ें जो भी ये बोलते थे, आज वो कुछ भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से और पब्लिक में भी काफ़ी इस बार उनके प्रति कुछ काफ़ी गुस्सा है। आप देख लीजिए कि न्यूज़ वगैरह में आते ही रहते हैं ज़्यादातर मामला। मणिपुर जैसी घटना हो गई, इस तरीके की घटनाएं आए दिन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कब कहाँ हो जाए, इसलिए इस बार कोई माहौल बनता दिख नहीं रहा है इनके पक्ष में। आपने जैसे गोदी मीडिया की बात करी, वो तो 400 पार का ही खैर दिखा रहे हैं, माहौल दिखा रहे हैं। इस माहौल में कितनी हकीकत है धरातल पर? देखिए, 400 पार की बात है, तभी नीतीश कुमार जी वो 5000 पता नहीं क्या बोल गए थे कि 5000 पार होगा, इस बार हमारी सीटें आएंगी। वो 400 क्या, वो तो 40 पार। अमित शाह जी हैं तो वो बोल जाते हैं कि इंटर के बाद में, आपका फर्स्ट ईयर के बाद में इंटर होगा, 12वीं के बाद इंटर करेंगे। तो उनके बोलने ना बोलने का कोई मतलब नहीं, वो कब क्या बोल जाए उनको कोई भरोसा नहीं है उनकी, क्योंकि जबानें हो चुकी हैं, कोई उनके जबानों में कोई कंट्रोल रह नहीं गया है। जो इन्होंने वादे किए 10 साल में, अगर मैं नौजवानों की बात करूं, रोज़गार की बात करूं, सशक्तिकरण की बात करूं, कैसे देखते हैं? देखिए, नौजवानों की आप बात करिए तो देखिए, हर साल नौकरी में आपकी निकाले जाते हैं, फॉर्म निकाले जाते हैं, 100, 200, 300 गरीब वर्ग के लड़के भरते हैं। उसके बाद में उनका इंटरव्यू लिए, उसके बाद में पेपर की जहां बात आती है, पेपर लिया जाता है, उसके बाद में पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये 10 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है। नौकरी की जहाँ रही बात, तो नौकरी आज तक दी नहीं गई। बताइए कहाँ पर नौकरी दी गई, किसको, किस वर्ग में, किस सेक्टर में नौकरी मिली है? कुछ भी नहीं। आज जितने भी नवयुवक हैं सारे बेरोजगार हैं। किसी तरीके का कोई काम हो नहीं रहा है, ना नौकरी है, ना किसी तरीके की महंगाई पे कोई कंट्रोल किया गया है, ना कोई नया एक
आगे देखा जाए कि कुछ इन फ्यूचर कुछ काम करने की योजना इनकी है, केवल एक बात है, और बात अब केवल इनकी मुद्दे में आ गई है, केवल इस चुनाव में ये हिंदू बनाम मुस्लिम करने वाले हैं और वो कर रहे हैं। भाई वो कर मंगलसूत्र और मुस्लिम समाज को, ये देश पूरा कांग्रेस आ जाएगी तो मुस्लिम समाज को दे देगी, पूरा मुस्लिम समाज का ही हक हो जाएगा। अब ये मुद्दे इनके पास में बचे, इनको दिखाने के लिए, बताने के लिए हमने क्या किया 10 साल में, वो इनके पास में कोई एक मुद्दा नहीं बचा है, ना ये दिखा पा रहे हैं। हम कह रहे हैं आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, हम तो आप उसको बताओ ना, पब्लिक में आप वो काम बताओ, ना कि आप हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हो, आप मंगलसूत्र की बात करते हो, आप मुसलमानों की बात करते हो। ये एक नौबत आ गई, आज प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं खड़े होके, तो इनको ये शोभा नहीं देता इस तरीके की बात करना। भाई आपने काम किया, आप काम गिनाइए अपने कि हमने ये काम किए, ये किए, ये किए। आप अपने काम गिनाइए, पब्लिक देखेगी कि हाँ आपने काम किए, उस पर वोट देगी, ना कि हिंदू मंगलसूत्र पे और मुसलमान पे वोट देगी। मतलब हिंदू मुस्लिम का अब जो मुद्दा है वो लोगों के बीच हवा हो रहा है। ख़त्म हो चुका है ये इनकी, क्योंकि इससे पहले भी आए तो इन्होंने राम मंदिर का मामला किया, चलिए ठीक है, हिंदू भाइयों ने राम मंदिर पे दिया, अब वो बन गया। अब इनके पास में मुद्दा नहीं है तो अब मंगलसूत्र, अब मुसलमानों को कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को दे देगी ये देश, अब ये मुद्दे बचे हैं। तो सर इस बार इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए मैदान में है, कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है सबसे ज़्यादा? देखिए, मुद्दा हमेशा हमारी पार्टी का, अगर मैं कांग्रेस से हूँ, मेरी पार्टी का मुद्दा रहा है तो हमेशा समाज सेवा, उसमें नौकरी का हो, रोज़गार का हो, या आपका महंगाई पे हो, नारी सुरक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, बिजली पानी पे हो, हमारा तो हमेशा एजेंडा साफ रहता है कि जिस तरह से समाज को, देश को जो सुरक्षा व्यवस्था, जो भी जीने का हक मिल सके, उस पर रहता है। मोदी जी के बयान को देखा, मंगलसूत्र को लेकर बोले हैं, जो कांग्रेस पार्टी पे एलिगेशंस लगाए, उसको कैसे देखते? देखिए, ऐसा ये बड़ा हास्यास्पद है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से पता नहीं उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, बौखलाहट में आ गए हैं कि अपना सीटों को हारते हुए देख करके, सत्ता जाते हुए देख करके इतनी बौखलाहट उनके अंदर आ गई है कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि हमारी माँ है, बहन है, पत्नी है, किसी की कुछ भी है, हम जिसको धर्म से, पवित्रता से जिस मंगलसूत्र को जोड़ते हैं, जो आस्था का प्रतीक है, हमारी नारी धर्म का प्रतीक है, उसको ले करके उन्होंने इतनी ही गलत और भ्रामक चीज़ें कही हैं। कांग्रेस कभी भी सत्ता में रही हो तो उन्होंने हमेशा महिला की, नारी की सुरक्षा की बात, आज भी राहुल जी ने महिला सुरक्षा को, महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया है, हमारे किसी भी मैनिफेस्टो में कहीं भी कोई इसके लिए जगह नहीं है। कभी वो कहते हैं कि आपके पास 2 मकान है या अधिक संपत्ति है तो उसको खींच के एक व्यक्ति विशेष जाति को दे देंगे, कभी मंगलसूत्र पर हमला बोलते हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के पास यही काम बचा हुआ है? मोदी जी के घुसपैठिया वाले बयान को कैसे देखते हैं? मुसलमानों को उन्होंने घुसपैठिया बताया है। कुछ नहीं, घुसपैठिया बताया। ये बंगाल में जाके बोले हैं कि अगले जन्म में मुझे बंगाल की धरती पैदा करें। अब दूसरा चरण कंप्लीट हुआ, तीसरे चरण में बोलेंगे बाबर हमारा बाप था, खान साहब इस जन्म में, उस जन्म में कुछ और होगा। वो वोट की असलियत को देखते हुए जो वर्तमान कंडीशन चल रही, 400 पार का जो नारा इन्होंने दिया है, खुद जान रहे हैं कि 200 पार नहीं हो पाएंगे इस बार। इसीलिए बौखलाहट में, चाहे आदरणीय मोदी जी हों, चाहे हमारे योगी जी हैं, बड़ा अजीब सा बयान दिया। मंगलसूत्र के बयान पे डिम्पल जी कुछ बोली थी तो कहते हैं, मैं उन नेता के लिए कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जिनकी सरकार में होते हुए कार सेवकों की हत्या हुई, नौजवान, उनका मंगलसूत्र कहाँ है? तो लोग पूछ नहीं पा रहे हैं। अभी अभी रामलला की स्थापना हुई है, वहाँ बहुतों को बुलाया है, राहुल गांधी नहीं पहुँचे हैं, तो उस बारे में बड़ा अजीबोगरीब बयान देते फिर रहे, अभी तक कह रहे हैं। ये बता दें कि जितने कार सेवक मरे थे उनमें से कितनी पत्नियों को बुलाया इन्होंने? ये मंगलसूत्र की बात करते हैं। जो अपनी माँ की मंगलसूत्र की इज्जत न कर पाया, अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की इज्जत न कर पाया, माँ बहन की मंगलसूत्र की इज्जत करेगा? कभी नहीं हो सकता ऐसा। ये इनकी बौखलाहट है, और जो सामने आएगी इस बार, और निश्चित रूप से सामने आएगी कि जनता है, और जो सुई पटक सन्नाटा है जनता में, जो कुछ बोल नहीं रही है, वो खामोशी से, बहुत खामोशी से, कुछ नहीं कहने की बात नहीं है कि पिछले 17 साल कोरोना रो रहे हैं। ये सीधी सी बात है, सोनिया जी ने आदरणीय पीएम महोदय को अपना घोषणा पत्र लागू करने के लिए छोड़ दिया है, और जगह जगह खड़े होकर ये घोषणा पत्र कांग्रेस का बता रहे हैं। कहीं कह रहे हैं शरिया लागू होने जा रही है, कहीं कह रहे हैं कि SC/ST का कानून अल्पसंख्यक को दे दिया जाएगा। तो इसे करते रहे पर लाभ क्या मतलब होता है भाई? 100 करोड़ में 20 करोड़ तो मुसलमान हैं, 80 करोड़ तो हिंदू हैं। अगर 80 करोड़ हिंदू हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं, तो क्यों परेशान है मुसलमान से भाई? जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को क्यों बदनाम किया जा रहा है? अब उनके पास कुछ है नहीं है। आप समझिए
कि जैसे 2 चरणों का मतदान हुआ और मतदान का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हुआ, 10% 12% कम हो रहा है मतदान। अब उनको बौखलाहट है, उनके वोटर्स निकल नहीं रहे हैं, तो ऐसी छोटी ओछी गंदी छोटी बातें करेंगे तो उनको लग रहा है कुछ मसाला होगा तो लोग निकलेंगे। अब बताइए, ऐसे लोग बात कर रहे हैं मंगलसूत्र की जिनको मंगलसूत्र के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहिए। जो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं कर पाया, बेचारी दर दर के ठोकरें खा रही हैं, वो लोगों के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। 42 पुलवामा के में जो बम ब्लास्ट हुआ था, जो लोग मरे, उनका नहीं सुरक्षित कर पाया मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। इतनी ओछी बात एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? इतनी गंदी छोटी बात कैसे करते हैं वो, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। भाईचारा पे जब हम बात करें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब चारों भाई भाई। तो यहाँ पे जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं वो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बेरोजगारी के लिए, युवाओं के लिए काम करते हैं। ये पेपर लीक की सरकार है, ये सरकार ही लीक हो चुकी है, तो युवाओं को क्या बेरोजगार देगी? आज तक जितने भी पेपर हुए, ऐसा कोई एक पेपर मुझे बता दीजिए जो लीक नहीं हुआ हो। 10 साल से युवाओं का कैरियर खतरे में है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी नहीं मिल रही। इसमें ऐसे में युवा क्या काम करेगा? बेटियां हैं जो पकौड़े बेच रही हैं, बहुत से युवा हैं वो पकौड़े बेच रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्या प्रूफ करना चाहती है? प्रधानमंत्री जी क्या प्रूफ करना चाहते हैं? योगी जी क्या प्रूफ करना चाहते हैं? आपने क्या किया है? 10 सालों की सरकार में सिर्फ आपने ये दिखाया है कि हमने राम मंदिर बनवाया है, तो राम मंदिर आपने अपने घर से नहीं बनवाया है। राम मंदिर आपने जनता के पैसे से बनवाया है। राम मंदिर आपने सरकार के पैसे से बनवाया, ना कि आप अपने घर से। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप देख रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या महिलाओं के साथ हो रहा है। रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, 5 साल की बेटियों का रेप हो रहा है। आप देखिए दिल्ली में एक बेटी को 14 बार चाकू घोंप करके मार दिया गया, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक आप मणिपुर में निर्वस्त्र करके बेटियों को घुमाया गया, बताइए उस पर क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो चुकी है, और सिर्फ उसको यही बताने के लिए राम मंदिर एक मुद्दा बनाने के लिए है। मैं भी हिंदू धर्म से आती हूँ, मैं भी गुप्ता धर्म से आती हूँ। क्या हम भगवान राम को नहीं मानते? हम आप सब लोग भगवान राम को मानते हैं। भगवान राम को ये लाने वाले कौन होते हैं? भगवान राम इनको लेकर के आए, तब इस धरती में ये हैं। भगवान राम को हम आप कोई नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि भगवान राम को कोई नहीं ला सकता, क्योंकि वो सबको लाने वाले हैं। तो ये जो नारा है, भगवान को जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई और कितनी हवाई बातें हैं ये तो आप समझ ही रहे, क्योंकि ग्राउंड पे जो जनता है वो सब जानती है, और जनता को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। फिलहाल लोकसभा चुनाव के हर मुद्दे पर हम लोगों के बीच इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।